एक यूपीएससी का जो टॉपर एक स्टूडेंट थी, तो वो उससे पूछा गया इंटरव्यू में कि जो है ना, आप ठंड के दिन में कैसे पढ़ाई करते थे। ठीक है, तो ठंड के दिन में जब उसको पढ़ाई की बात पूछा गया तो वो अपने इंटरव्यू में क्या बताने लगी कि मैं जो है सबसे ज़्यादा जो किसी भी स्टूडेंट का जो पढ़ने का जो मेन तरीका है, वो अगर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक में, इस आसपास में अगर कोई भी स्टूडेंट अपना कुछ गोल अचीव करना चाहता है तो वो इसी टाइम में अच्छी तरीके से पढ़ करके टॉपर की श्रेणी में आ सकता है। कैसे? स्टूडेंट के लिए सबसे जो खतरनाक जो मौसम है वो ठंडा का मौसम होता है, क्योंकि इसमें आपको 2-3 प्रॉब्लम देखने को मिलता है ना। कि सबसे पहले क्या है कि नींद बहुत आती है, ये सभी स्टूडेंट का मेजर प्रॉब्लम है, खास करके ठंडा के दिन में ये चीज करते हैं। ठीक है, तो जब वो टॉपर स्टूडेंट से पूछा गया कि आप ठंड के दिन में कैसे पढ़ाई करती थी, तब वो क्या बोलती है कि मैं ठंड के दिन में सिर्फ और सिर्फ एक जैकेट पहन करके और मेरे जो घर में या मेरे रूम में जो टेबल था, एक टेबल में और एक चेयर में बैठकर पढ़ती थी। बहुत लोग, अधिकांश लोग कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, वो लोग जो है ब्लैंकेट के अंदर, कंबल के अंदर घुस जाता है और इसके बाद अच्छा से ऐसे करके पढ़ता है। लेकिन वो उसका, इससे आपको क्या होता है, आप तुरंत आरामदेह आपको लगने लगता है और आपको नींद आने लगती है। तो ये तरीका सही नहीं है। तो वो उससे पूछा गया इंटरव्यू में कि क्या आप जो है, आपको ठंड नहीं लगती थी, आपकी तबीयत खराब नहीं होती थी? तब वो क्या बोली कि सर मुझे तबीयत खराब होने का कोई फिक्र नहीं होता था, क्योंकि मुझे अपना गोल नजर आता था। क्यों? क्योंकि यदि मैं ऐसा नहीं करती तो मैं इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो यूपीएससी का एग्जाम जो होता है, वो मैं क्रैक नहीं कर पाती। इसलिए मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में रखते हुए मैं अपना पढ़ाई की और अच्छी तरीके से मैं उसमें टॉपर आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट का सभी को, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 10, 12 या एनी अदर कोई भी चीज की एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, तो उसमें स्टूडेंट का जो मेन प्रॉब्लम, ये सारे जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम जो है आपका आता है। तो सबसे पहला क्या है, नींद क्यों आती है या नींद बहुत आती है, ये बात बोलते हैं लोग। फिर क्या है, दूसरा क्या है, पढ़ने का मन ही नहीं करता है। आप किसी से पूछोगे तो बोलेंगे कि मुझे तो पढ़ने का मन ही नहीं करता है। फिर तीसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि पढ़ते पढ़ते मन भटक जाता है। तो ये सारी बातें क्यों होती है, मैं उसका आपको आज साइंटिफिक रीजन बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, आप निश्चित रूप से आपको ये वन टाइम में समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे है कि क्या होता है। फिर कुछ लोग बात करते हैं कि जीरो मोटिवेशन मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो वो भी आपका एक प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि नींद बहुत आती है। क्यों नींद आती है बहुत ज्यादा? ठंड के दिन में ज्यादा नींद क्यों आती है? आप चाहोगे तो आप ठंडा के मौसम में, जो मंथ में आपको बताया, नवंबर से लेकर फरवरी, मार्च तक आप 10-10 घंटा की पढ़ाई कर सकते हो। आप शाम में पढ़ने बैठो, देखना क्या होता है ना कि 6 बजे शाम में अगर हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो 6 से लेकर के 10 बजे तक में, हार्डली 9 बजे तक में इतना लंबा टाइम जाता है कि 9 कितना लेट से बजता है वो आपको पता नहीं चल पाता है, और बहुत देर तक पढ़ाई कर सकते हो। तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो नींद आपको जो बहुत आती है, क्योंकि आपका काम ही ऐसा रहता है, इसलिए तो आपको नींद आती है। क्यों नींद आता है? क्योंकि आप जब पढ़ने बैठते हो तो अपने आप को इतने आरामदेह जगह में पढ़ने बैठ लेते हो कि वहां पर आपको नींद आना ही निश्चित है। ठीक है, और बहुत सारी बातें आती है, उसका मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो जब नींद बहुत आती है, क्यों नींद आती है? क्योंकि आपको, आपके शरीर में ये जो वाटर है, पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी कैसे होती है? क्योंकि गर्मी के दिन में हम लोग दिन भर में जो है बहुत सारा पानी पीते हैं, क्योंकि बहुत जोर से तभी प्यास लगती है। लेकिन ठंडा के दिन में लोगों को प्यास कम लगती है तो कम पानी पीते हैं, है ना, कम पानी पीते हैं। तो जब कम पानी हमारे शरीर में जब जाएगा तो ऑटोमेटिकली जब पानी की मात्रा कम जाएगा, तभी समझ लेना कि हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो कैसे काम करता है।
कैसे काम करता है? ब्लड से। ब्लड में क्या है? पानी है, वाटर है ना। तो वो क्या करता है ना, उससे हमारा मस्तिष्क में जब ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है तब समझ लो कि वो बहुत ही आरामदेह के तरीका में आ जाता है और हमारा माइंड सुस्त हो जाता है, और जिसके कारण हम लोगों को नींद आने लगती है। तो ये ज्यादा प्रॉब्लम आपको ठंड के मौसम में ही ज्यादातर आपको देखने को मिलता है। ठंड के मौसम में, गर्मी के दिनों में आपको लेट नाइट नींद आती है, अब ठंड के दिनों में आपको जल्दी नींद आने लगती है। तो ये सब कारण है। पहला कारण है कि आपके शरीर में पानी की कमी आ जाती है, इसलिए पानी आप कम पीते हो, आपको नींद जल्दी लग जाती है। फिर दूसरा क्या है कि जब आपको पढ़ने का मन ही नहीं करता है, पढ़ने का मन ही नहीं करता है। क्यों पढ़ने का आपको मन नहीं करता है? क्योंकि आपको अपने गोल पर ध्यान नहीं रहता है। आपका जो गोल है, आप क्या चीज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस पर आपका ध्यान नहीं है। अगर आप +2 की तैयारी कर रहे हो, क्लास 10 की तैयारी कर रहे हो, या किसी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको अपने गोल पर ध्यान रहना चाहिए। जिस प्रकार अर्जुन को मछली की निगाह पर ध्यान था, अर्जुन को जब मछली को दिखाया गया तो उसके आंख पर उसका ध्यान था कि उसकी जो आंखें कहां पर, सिर्फ उसको उसका आंख दिखाई देता था। क्योंकि जब उससे पूछा गया था कि आप उसको कैसे निशाना साध लिए, तो उसको बताया गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे मछली नहीं नजर आता था, सिर्फ मुझे मछली की आंख नजर आती थी। तो आपको पढ़ने का दिल पक्का करेगा, चाहे वो आप किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आपको अगर पढ़ने का मन नहीं करता है तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। क्या अगर आप ढीला सिली पढ़ोगे तो आप वो पास कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, तभी जाके आपको ये रहेगा। फिर पढ़ने का मन बहुत जोर से आपको करेगा, आप ध्यान रखोगे कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है, इतना तैयारी करना है, तब जाके आप आराम से कर सकते हो। तीसरा क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते मन भटक जाता है। क्यों नहीं भटकेगा भाई? आप पढ़ रहे हो, थोड़ी देर के बाद क्या होते हो, आपके बगल में मोबाइल रखा रहता है। मोबाइल अगर रखा रहता है, आप सोचते हो क्या कि थोड़ा देर तो मैं देख लेता हूँ, चला लेता हूँ, देखता हूँ कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया है क्या। अब उसको निकाल के चेक करने लगते हो। आपका ध्यान भटक गया, आपने कोई चीज याद करने के लिए शुरू किया था और आपका ध्यान तुरंत मोबाइल पे चला गया। आपको मोबाइल वहां से हटा देना है। अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो तो आपको मोबाइल वहां से हटा देना है, तब अच्छा लगेगा आपको। फिर क्या है, थोड़ा सा रील्स देख लेते हैं, थोड़ा इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर लेते हो। और इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप वो आपको, या यूट्यूब इतने ज्यादा आपको प्रलोभन दे रखा है कि आप क्या करते हो, उसको एक के बाद एक आप स्क्रॉल करते जाते हो। यह आपके मन के भटकने का एक बहुत बड़ा जरिया है। देखिएगा क्या होता है कि आप जिस वीडियो को प्ले कर रहे हो, जिसको आप वॉच कर रहे हो, तो वही वीडियो नेक्स्ट में जो उसके नीचे भी आपको वही वीडियो सजेस्ट कर देता है। अगर आप कोई रील्स देख रहे हो, जिस टाइप का रील्स आपको ज्यादा पसंद है, जो आप देख रहे हो, आप एक रील्स पर कुछ टाइम दे दो, कुछ सेकंड दे दो, तो देखना कि उसके बाद आपको उसी टाइप का रील्स फिर भेज देता है। यदि कोई गाली गलौज वाला रील्स देख रहे हो, उसमें कुछ एब्यूजिंग हो रहा है, तो आपको देखना उसके जस्ट सम सेकेंड के बाद आपको क्या मिलता है, फिर वैसा ही वाला एक मिल जाता है और उसको फिर से आप सुनने में आपको मजा आ जाता है। तो ये आपका जो है मन जो है भटकाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। इससे आपका मन भटक जाता है और आप जो जिस चीज की तैयारी के लिए बैठे थे, किसी क्वेश्चन को तैयारी करने के लिए लगे थे, वो क्वेश्चन आप तैयार नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गया आपका। फिर एक क्या है, जीरो मोटिवेशन, कुछ नहीं आ रहा है, मन में कुछ भी नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे तैयारी करें। उस समय भी आपको जो है पढ़ने का मन नहीं करने लगता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, उस समय जब आप में जीरो मोटिवेशन आए, तभी आपको क्या करना है कि आप दुनिया में सबसे गरीब आदमी को कहीं देखा था ना, उस गरीब आदमी को याद करो कि क्या जो आप सबसे गरीब आदमी को कभी भी देखा था, उसी को याद करो। तो अगर आप उसको याद करोगे ना, तब आपको अपने अंदर एक जुनून पैदा होगा कि सचमुच उसकी स्थिति और आपकी स्थिति कैसी है, क्या आपको उसके जैसा बनना है? बिल्कुल नहीं। तो जाकर आप मोटिवेट होगे और अपने आप में मोटिवेट होगे। दोस्तों, आपको ध्यान क्या रखना है कि जब तक आप अपने आप में मोटिवेट नहीं होगे, जब तक अपने आप में खुशी नहीं ढूंढोगे, तो सारी दुनिया आपको दुखित करने में लगा रहता है। कोई भी आदमी सुखित करने में आपको नहीं है, सब आपको दुखित करने में लगा हुआ है। तो आपको अपने आप में मोटिवेट होना है, आपको अपने आप में खुशी ढूंढनी है और आपका जो काम है उस काम को आपको करना चाहिए। तो आप जो है ना निश्चित रूप से ये
कर पाओगे। ठीक है, तो इन सभी बातों में आपको सबसे पहले करना क्या है कि वाटर मतलब आपको पानी टाइम टू टाइम पीना है। अगर आप पानी नहीं पीते हो तो आपको ये नींद की जो है बीमारी निश्चित रूप से बहुत ज्यादा सताएगी। फिर क्या है, एक सनलाइट। सनलाइट क्या है, जो सूर्य का प्रकाश है। आप पढ़ने बैठते हो दिन में कहीं पर भी, तो कैसे बैठते हो, कहीं पर कोई ऐसे जगह में बैठ जाते हो या रूम में बैठ जाते हो जहां पर सनलाइट का हल्का भी कोई भी प्रभाव नहीं पहुंचता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि दिन में या कभी भी आप पढ़ने बैठते हो कहीं पर भी, तो सूर्य का प्रकाश भी आपके ओर थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ताकि या नहीं तो आप कभी छत पे बैठ के पढ़ सकते हो अपने आंगन पे, जहां पे सूर्य की थोड़ी रोशनी आपके अंदर जो है ना पहुंच पाए। क्यों, क्योंकि इस पे भी साइंटिफिक रीजन है। अगर आपके शरीर में थोड़ी बहुत भी सनलाइट का इफेक्ट आता है तो आपका शरीर तरोताजा महसूस करता है, उसमें बहुत ही जो है ना एक ऊर्जावान महसूस करता है, क्योंकि पूरे पृथ्वी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सन है, सूर्य है ना। क्योंकि सूर्य के बगैर किसी भी ऊर्जा, सारी ऊर्जा बेकार है ना। तो इसलिए आपके शरीर में, आपके माइंड को थोड़ी जो सनलाइट होता है, आप देख रहे हो किसी को भी, आप उसको रात में कितनों भी लाइट दे दें, आर्टिफिशियल लाइटिंग में उसको रख दीजिए, लेकिन जैसे ही सनलाइट आता है, जैसे ही सुबह होता है, उस समय लोगों को एक अलग टाइप का ऊर्जावान महसूस होता है। देखना, जब क्लाउडी सीजन हो, बादल वाले मौसम हो, तो उस समय लोगों को बहुत खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। जैसे सूर्य का दर्शन हो जाता है, लोग बड़े खुश हो जाते हैं, उसमें एक अलग टाइप की स्फूर्ति जाग जाती है। तो दोस्तों, आपको ध्यान क्या रखना है कि सनलाइट का भी आप में प्रभाव होना चाहिए, तो आपको पढ़ने का मन करेगा। और सबसे पहली बात ये मजेदार ढंग में बताया जाए कि सबको ठंड में सूर्य जो है ना बहुत ही पसंद है, धूप थोड़ा पसंद होता है, तो ये भी है। फिर तीसरा क्या है, नॉट कंफर्ट जोन। आपको जब भी पढ़ाई करनी है तो आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, अनकंफर्ट मतलब आरामदेह जगह में पढ़ने नहीं बैठना है। आप सोचोगे कि मैं तो रजाई के अंदर ही पढ़ लूंगा, तो आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपकी जो बॉडी मेंटेनिंग है, वो आपका जो ब्रेन है, वो तुरंत आरामदेह में आ जाएगा और आप जो है ना सो जाओगे। तो आपको आरामदेह नहीं बल्कि ऐसा जगह चूज करना है आपके रूम में भी, ताकि आपको थोड़ा ठंड भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बीमार होने की चिंता नहीं करनी कि आप बीमार हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ी बहुत आपको उससे संघर्ष करना है, तब जाकर के आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। तो आपको ठंड के समय पढ़ाई कैसे करनी है, इन सभी गतिविधियों को आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो निश्चित रूप से जो अभी आपका नवंबर से लेकर के आपका जब तक एग्जाम जो है उस समय तक अगर ये चीज कर लोगे तो निश्चित रूप से आप जो है ना बहुत ही अच्छा कर सकोगे, है ना। क्यों, क्योंकि अगर यही समय जो ठंडा का मौसम होता है, इस समय स्टूडेंट लोग काफी आलसी हो जाते हैं, और वो सिर्फ बहुत सारे स्टूडेंट हैं 10-10 घंटा 12 घंटा वो लोग जो है ना पढ़ाई कर लेता है, और बहुत लोग 10-10 घंटा सो भी लेता है। आप अपने आप से पूछो और कमेंट करो कि आप कितने घंटे सोते हो। निश्चित रूप से आपके अंदर, बहुत लोग तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपके अंदर क्या बोला जाता है कि आप अपने आप सबको जानते हो कि आप कितने देर तक सोए हो, आज आपके कितने टाइम तक आपने सोने में व्यतीत किया और कितना टाइम तक आपने पढ़ाई में व्यतीत किया। ठीक है, तो अगर आप, मैं आपको बताया था कि जिस चीज को आप सबसे ज्यादा टाइम दोगे वही आपका होगा, और जो चीज को आप टाइम नहीं दोगे वो आपका बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपका नजर अभी पढ़ाई पर है तो पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो आपको पढ़ाई पर ही उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, और अगर आपका ध्यान किसी और चीज पर है तो वही चीज आपको मिलेगा, बाकी सारे के सारे छूट जाएंगे। तो निश्चित रूप से इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए।